तो मैंने ये बताया कि आवश्यक है कि आप जीवन में सही निर्णय लें और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाएं। मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आप लोग काफी जागरूक हैं। मैं एक दूसरी बात पे कुछ कहना चाहता हूं। प्रश्न इस बात का यह जरूरी है कि आप सही निर्णय लें, लेकिन सही निर्णय लेने के बाद भी वो निर्णय पर आदमी चल नहीं पाता। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू टेक राइट डिसीजंस, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट यू मेक योर डिसीजंस राइट। आपने अगर निर्णय लिया तो आप उसे सही बनाएंगे, और डिसीजंस राइट बनाने में ही कठिनाई होती है, वहीं पर संघर्ष करना पड़ता है। इस अपने डिसीजंस को जो आप लेते हैं उनको राइट करने के लिए आपको खटना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, मिटना पड़ता है, तिल तिल भर के जलना पड़ता है और लंबे समय तक चलना पड़ता है। एक दिन में सपने पूरे नहीं होते, एक किसी काम को करने से मंजिल नहीं मिलती। ये छोटे छोटे कई काम होते हैं जो आपको करने हैं। देखिए, मोटिवेशन टेम्पररी होता है, जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन कुछ क्षण, कुछ घंटे, कुछ दिन आपके साथ रहता है। आपका डिसिप्लिन इंड्योरिंग होता है, वो आपके साथ रहता है। उस मोटिवेशन को परिवर्तित करना पड़ता है, अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तित करके उसको डिसिप्लिन में लाने में। जब आपके जीवन का वो भाग हो जाता है तो कुछ दिनों में वो आपका आदत हो जाती है और फिर वो परमानेंट हो जाता है। आप सोचते हैं कि मुझे सवेरे 3:30 बजे या 4 बजे उठना चाहिए। पहली बार शायद आप किसी बात से मोटिवेट हुए होंगे कि किसी ने कहा होगा कि आप अगर सवेरे उठते हैं, आप अगर अपना फिजिकल फिटनेस ठीक रखते हैं, आप योगा करते हैं, समय लगता है उसके लिए, आप 9 बजे उठ के नहीं कर सकते। आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, तो 3 दिन तो आपने किया, चौथे दिन आप भूल गए। लेकिन अगर आप में डिसिप्लिन आ जाता है तो फिर ये हो जाए, और अगर वो आपका नेचर बन जाता है तो फिर जीवन भर आप ये करते रहते। तो अपना मोटिवेशंस को अपने डिसिप्लिन में परिवर्तित करें, ये एक इंपॉर्टेंट टिप है। ये भी बहुत जरूरी है कि जब आप निर्णय लें तो इसमें जो काम करना होता है उसको पोस्टपोन करने की आदत मत डालें। अगर कोई काम करना है तो वो अभी करना है, आज ही करना है। मैं इसको आधे घंटे के लिए नहीं पोस्टपोन करूंगा। अगर आपने उसको पोस्टपोन किया तो ये भी हैबिट फॉर्मिंग होता है, यह आपकी आदत बन जाएगी और आप जीवन में अच्छे कामों को करने की इच्छा तो होगी, लेकिन आप उसे पोस्टपोन करते जाएंगे। पोस्टपोन मत करिए। दूसरी बात, कभी कभी किसी कारणों से व्यवधान हो भी जाए तो डोंट क्विट। टेनेसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर। आपकी लगन, उस लगन के साथ में लगे रहें, क्विट मत करें, सरेंडर मत करें। कष्ट आएगा, रुकावटें आएंगी, तकलीफें आएंगी, ठहरना होगा तो ठहरेंगे, लेकिन ना अपनी मंजिल छोड़ेंगे, ना अपना रास्ता बदलेंगे। आगे बढ़ेंगे तो पूरे जोश के साथ बढ़ेंगे। और एक बहुत बड़ी बात है कि अपने ऊपर विश्वास मत छोड़ें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, पुराना धर्म कहता है नास्तिक वो है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है नास्तिक वो है जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता। यदि आपको ईश्वर पर विश्वास है तो अपने पर विश्वास करना सीखिए। आप इसको कर सकते हैं। ये शक्ति आप में अपने आप आ जाएगी अगर आप अपने आप को ये करेंगे।
मैं आपसे ये सब क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि आप भविष्य के नेता हैं। अगर आप भविष्य के नेता हैं तो आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे तो आपको उन डिसीजंस को कामयाब बनाने के लिए पूरी आस्था, पूरी कमिटमेंट, पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ समर्पित होना पड़ेगा। लेकिन इसका एक और कारण भी है जो मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। ये बात सही है कि नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मेरे 81 साल के जीवन का अनुभव है। और आप लोगों को गुमराह करने से बड़ा पाप मैं कोई नहीं कर सकता। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये मेरे अनुभव के आधार पर भी है, और मेरा अनुभव मेरे अपने जीवन का नहीं, और हजारों लोगों के साथ जो मेरे जीवन का अनुभव रहा उस पर भी। जब आप अपने आप को इस तरह से ढालते हैं, 5 साल का टाइम दीजिए, केवल 5 साल, कि मैं जो निर्णय करूंगा उस पर अटल रहूंगा। 5 साल अगर आपने यह काम किया, आप में एक अद्भुत एनर्जी पैदा होती है। वो होती है आपकी विल पावर। और ये सब जो मैं कह रहा था वो इसलिए कह रहा था, सही निर्णय लें, निर्णय पर अटल रहें, ताकि आप में वो विल पावर पैदा हो सके। और वो विल पावर क्या होती है, मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं।